हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सेम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, अपन जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी या नर्सिंग से रिलेटेड, उनका कंटेंट अपन लेके आ रहे हैं। रेगुलर वीडियो आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पे। आज अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था एरर, ठीक है। उसी एरर के एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया था आपके सामने कि इसका जो आंसर है वो आपको बताना था। ए अल्फा, बी बीटा, सी गामा एंड डी डेल्टा, ठीक है कि नहीं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको दिया था, ठीक है। इसके अपने को क्या निकालनी थी बेटा? एरर निकालनी थी। फ्रैक्शनल एरर अपने को क्या करनी थी बेटा? फाइंड आउट करनी थी। फ्रैक्शनल एरर अपने को फाइंड आउट करनी थी। तो इसकी फ्रैक्शनल जो एरर आएगी बेटा वो क्या आएगी? डेल वाई अपॉन वाई बराबर, आपको पता है मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन के अंदर, डिवीजन के अंदर जो एरर आती है वो कौन सी आती है बेटा? फ्रैक्शनल एरर आती है, ठीक है कि नहीं। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए, ये अल्फा है तो यहाँ पर क्या जाएगा? देखो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है और ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में डिवीजन में है। लेकिन आपको पता है हमेशा एरर जो होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा? ऐड होती है। एरर हमेशा क्या होती है बेटा? ऐड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, तो क्या आ जाएगा? देखिए, पावर में जो होती है आगे आ जाती है डेल ए अपॉन ए, ठीक है, प्लस बीटा डेल बी अपॉन बी, ठीक है। ये तो यहाँ आ गया, ये तो मल्टीप्लिकेशन। लेकिन डिवीजन का ये देखो, ये वाली चीज भी आपस में क्या होगी बेटा? ऐड ही होगी। ये वाली चीज भी आपस में क्या होगी? ऐड होगी। क्यों ऐड होगी? क्योंकि आपको पता है एरर हमेशा क्या होती है? ऐड होती है। तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस नहीं आएगा, ये हमेशा क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? देखो इसको, प्लस गामा डेल सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डेल डी अपॉन डी। यदि अपने को परसेंटेज के अंदर हो, ठीक है कि नहीं, जैसे मैंने इनको कर दिया, ठीक है कि नहीं, इसको कर दिया अपन ने, जैसे मान के चलो m, ठीक है कि नहीं, इसके अंदर परसेंटेज एरर दे रखी है m। पहले एक बार मैं बता देता हूँ परसेंटेज जो एरर आती है वो कैसे करोगे आप। देखिए, यदि मान लो परसेंटेज के अंदर इसको दिया हुआ तो आप क्या कर दो बेटा? 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। आप क्या कर दो बेटा? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बीटा डेल बी बी मल्टीप्लाई 100 प्लस गामा डेल सी सी मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा डेल डी डी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये क्या जाएगा? यदि मान लो इसमें जो परसेंटेज एरर है वो दे रखी हो m%, m ये दे रखी हो l n, मान लो बेटा इसको m n o एंड p, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास में देखिए डेल y अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100 जो अपने पास में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अल्फा m प्लस बीटा n प्लस गामा o प्लस डेल्टा p, ये अपने पास में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो देखिए, ये अपने पास में आ जाएगा। अगला देखिए आप, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल मैं और करवा रहा हूँ जो कि RUHS एंट्रेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। RUHS एंट्रेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं। देखिए, क्या मास के अंदर जो परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर दे रखी है वो दे रखी है 3%, और रेडियस जो है, ठीक है कि नहीं, और रेडियस के अंदर जो परसेंटेज एरर दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 2%। और एक क्या है? एक वायर है। क्या है? एक वायर है, ठीक है, उसके लिए दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या पूछा है इन्होंने? देखिए, इन्होंने पूछा है कि डेंसिटी के अंदर जो परसेंटेज एरर आएगी वो कितनी आएगी? डेंसिटी के अंदर जो परसेंटेज एरर आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है कि नहीं। तो वो कितनी आएगी? देखिए बेटा, d बराबर होता है अपने को m अपॉन v। तो पहले परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर में कन्वर्ट करो इसको। देखो, पहले तो अपने पास में क्या लानी पड़ेगी? रेडियस, क्योंकि डायरेक्ट वॉल्यूम का होता तो अपन कर देते। तो इसका जो वॉल्यूम होता है बेटा वो कितना होता है? 4, ये, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास में देखिए जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? m/3। इसका अपने को क्या निकालना है? परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर। तो क्या करना है? डेल डी अपॉन डेल मल्टीप्लाई 100, ठीक है। आगे देखिए, डेल m मल्टीप्लाई 100 प्लस, देखिए ये कितना है बेटा? r3। तो कितना आ जाएगा? 3 डेल r अपॉन r, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो देखिए डेल m के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है बेटा? 3% प्लस 3 एज इट इज रहने दो। r में कितनी है बेटा? 2%। तो कितना आ जाएगा बेटा? 2। तो देखिए कितना आएगा? 3% प्लस 6%। इसका मतलब डेंसिटी के अंदर जो परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 9%। वो कितनी आ जाएगी? 9%। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। देखिए,
काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर आप निकालिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर आपको निकालना है, ठीक है कि नहीं। यदि m के मान में जो परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर दे रखी है वो 2% दे रखी है, और v की वैल्यू के अंदर, v की जो वैल्यू दे रखी है उसमें परसेंटेज फ्रैक्शनल जो एरर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1% दे रखी हो, ठीक है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या देना है, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर बताना है। मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, 1/2 mv², ठीक है। तो इसके अंदर आपको परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर बतानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब भी अपन डिस्कस करेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो जरूर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप बताने की कोशिश करें बेटा। आ जाइए बेटा, अब उससे आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। अब अपने पास में दो छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं इस चैप्टर से लेकर, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट से लेकर, और वो बचते हैं अपने पास में कौन कौन से, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है कि नहीं। देखिए पहले यदि अपन बात करें, देखिए दो छोटे छोटे टॉपिक है, एक है सिग्निफिकेंट फिगर और दूसरा अपने पास में बेटा राउंडिंग ऑफ, ठीक है कि नहीं। तो दोनों में से पहले कोई सा भी टॉपिक अपन ले लेते हैं। पहले मान के चलो अपन सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर ये अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है कि नहीं। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की प्रिसीजन को बताता है, मतलब किसको बताता है, प्योरिटी को बताता है कि कितना शुद्ध है, ठीक है कि नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर किसको बताता है, प्योरिटी को बताता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यदि अपने को प्योरिटी यदि चेक करनी हो तो वो अपन किससे दिखा सकते हैं बेटा, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यदि अपने को क्या करना है बेटा, प्योरिटी चेक करनी है, तो अपन क्या काम में लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर काम में लेते हैं, ठीक है कि नहीं। मतलब मोर सिग्निफिकेंट, जो फिजिकल क्वांटिटी मोर सिग्निफिकेंट फिगर रखेगी वही क्या होगी, प्योर होगी, वो ज्यादा क्या होगी, प्रिसाइज होगी। प्रिसाइज मतलब शुद्ध होगी, ठीक है कि नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं समझा देता हूँ आपको एक बार। देखिए जैसे मान लो मैंने लिखा 0.245, दूसरा लिखा है 0.02456। तो दोनों में से पूछा गया कि साहब फर्स्ट नंबर की जो फिजिकल क्वांटिटी वो ज़्यादा प्योर है, उसका मेजरमेंट ज़्यादा सही है, या फिर सेकेंड नंबर वाली जो क्वांटिटी उसका मेजरमेंट ज़्यादा सही है, ठीक है। तो अपने पास में क्या आएगा, सिग्निफिकेंट काउंट कर लो, मैं बताऊंगा बेटा कैसे करते हैं अपन। तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा, 3, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा, 4, ठीक है। ये तो दोनों में से जो प्रीसाइज होगी वो कौन सी होगी बेटा, ये, क्योंकि अपन ने लिखा है बेटा यहाँ पर मोर सिग्निफिकेंट, मोर प्योर या प्रीसाइज, अधिक शुद्ध होगी वो क्या होगी बेटा, वो अधिक शुद्ध होगी, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास में इसके लिए यदि पूछा जाए कि दोनों में से कौन सी शुद्ध क्वांटिटी होगी तो वो कौन सी होगी बेटा, ये वाली। आगे बात समझ में, तो इसको बोलते हैं अपन सिग्निफिकेंट फिगर। आगे बात समझ में। अब देखिए कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं और किस किस को अपन सिग्निफिकेंट मानेंगे, किस किस को अपन सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, ये अपन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आगे देखते जाइए। तो दो चीजें ध्यान रखनी, सिग्निफिकेंट फिगर एक तो प्योरिटी को बताती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कितनी प्योर हो, कितनी शुद्ध हो, और एक प्रीसाइज को, ठीक है कि नहीं। तो मोर सिग्निफिकेंट जो होगा वो क्या होगा, अधिक प्योर होगा, ठीक है। मैं नियम बता देता हूँ बेटा किस किस को आपको सिग्निफिकेंट मानना है, ठीक है। देखिए रूल देखिए बेटा, फर्स्ट रूल देखिए, फर्स्ट रूल देखिए, ऑल नॉन जीरो जो डिजिट होती है वो क्या होती है बेटा, सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है कि नहीं। क्या आएगा देखिए बेटा, ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट जो होगी वो क्या होगी बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगी। आगे बेटा बात समझ में, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, ठीक है कि नहीं। काउंट करो कितने, 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा, 4, ठीक है। इसके अलावा देखो 2 4 6 5 9, ठीक है कि नहीं। क्या आएगा बेटा, 2 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा बेटा, 5, ठीक है। क्योंकि नॉन जीरो जो भी डिजिट है वो सब क्या आएगी बेटा, ये। जैसे मान के चलो मैं इसको लिख देता हूँ 0 0 2 4 5, तो बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे। तो सबसे पहले क्या देखो, नॉन जीरो देखो, ठीक है कि नहीं। तो नॉन जीरो कौन कौन सी बेटा, ये 3 ही है केवल, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा बेटा, इसमें 3 आएगा।
तो फिर बात दिमाग में देखो ये आती है कि सर क्या जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्या, ठीक है, बात दिमाग में क्या आती है कि सर क्या जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जीरो भी काउंट होगा। कब? देखिए दूसरा नियम, ठीक है, इफ जीरो प्लेस्ड बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, जब जीरो किसके अंदर पड़ा हुआ रहेगा बेटा, जब इफ जीरो प्लेस्ड बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, वह जीरो जो कि किसके अंदर पड़ा हुआ हो, नॉन डिजिट नंबर के बीच में रखा हुआ हो, ठीक है कि नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? सिग्निफिकेंट। देखिए बेटा जैसे 101 सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा बेटा? देखिए इस वाले में अपन ने काउंट नहीं किया था, इस वाले में अपने को काउंट करना पड़ेगा क्योंकि इधर भी नॉन डिजिट है, सॉरी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो क्या आएगा देखिए बेटा यहाँ पर 3 कितना आएगा? तो हमेशा ध्यान रखना जीरो जो कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में पड़ी हो कैसी होगी? सिग्निफिकेंट होगी। आगे देखिए 2004, ठीक है कि नहीं, 20234, इनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा? देखिए 4, इसमें कितना आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर बेटा? 5, ठीक है। तो आप लोगों को पता कैसे लगा कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो भी जीरो आएगी वो हमेशा क्या रहेगी? सिग्निफिकेंट। देखिए बेटा अगला एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं आगे आपको। देखिए 0204, इसके अंदर यदि सिग्निफिकेंट फिगर की अपन बात करें और 0304101, ठीक है, इसके अंदर यदि सिग्निफिकेंट फिगर की अपन बात करें, ठीक है, 00204, ठीक है कि नहीं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की यदि अपन बात करें तो देखिए इस ये तो करवा दिया बेटा 70921, इसके अंदर यदि अपन सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो देखिए इसके अंदर ये वाला जीरो क्या नहीं होगा? सिग्निफिकेंट नहीं होगा। आगे मैं बताऊंगा बेटा इसका नियम। देखिए ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में नहीं पड़ा है। तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में कौन सा पड़ा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसमें ये और इसमें ये, ठीक है। तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? 3। इसमें कितना आएगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आगे बेटा बात समझ में? तो अपने को कैसे देखना है? यदि कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में पड़ा हुआ हो तो उसको क्या मान लेंगे बेटा अपन? सिग्निफिकेंट मान लेंगे, ठीक है। तीसरा नियम देखिए बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर का आप तीसरा नियम देखिए बेटा, ठीक है कि नहीं। तीसरा नियम देखिए, अब जीरो दो हो सकती है अपने पास में, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। देखिए बेटा हमेशा जीरो की ली करते, दोनों एक साथ करवा रहा हूं बेटा। देखिए इफ जीरो प्लेस्ड एट लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, और यहां पर इफ नॉन जीरो डिजिट, इफ जीरो प्लेस्ड एट द राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट। ये दो पोजीशन है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है कि नहीं। देखिए कैसे, यदि जीरो कैसे रखी हो? 002 0241, ठीक है कि नहीं, या फिर 0.0 0.0421, ठीक है कि नहीं। इनके अंदर अपने को सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, और ये सेम एग्जांपल मैं यहाँ के लिए दे रखा हूँ 200 1.0
2, ठीक है कि नहीं, 2 0 24.2040, ठीक है कि नहीं। इनके अंदर क्या दिखाना है बेटा अपने को, सिग्निफिकेंट फिगर दिखाना है। फिर दोनों के कॉमन एग्जांपल ले लेंगे बेटा अपन। तो ये चीज़ ध्यान रखिए बेटा, आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, ये वाला जो वर्ड होगा, ठीक है कि नहीं, ये वाली फिजिकल जो नंबर होंगे वो कभी भी क्या नहीं होंगे बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। नेवर बी सिग्निफिकेंट, नेवर बी सिग्निफिकेंट, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। कभी भी ये वाले जीरो जो होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। जबकि इसकी बात करें तो अपन, इसकी बात करें तो ये क्या होंगे, जीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये वाले जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर विल बी, ये बिकेम सिग्निफिकेंट। ये दोनों क्या होंगे बेटा, सिग्निफिकेंट अपने पास में होंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर यदि काउंट करें अपन सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखिए इसमें कितना आएगा 1, इसमें कितना आएगा बेटा 3, इसमें कितना आएगा 4, ठीक है। क्योंकि ये वाले लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड वाले जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं होते हैं। यहाँ देखिए बेटा ये, ठीक है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें कितना आएगा बेटा 4, इसमें कितना आएगा 3 4 5 6, सिग्निफिकेंट फिगर 6, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जो जीरो नॉन डिजिट नंबर के लेफ्ट साइड में रखी हुई है वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी, और ये वाली जो जीरो होगी वो हमेशा क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर होगी यदि राइट साइड में प्लेस्ड है किसके, नॉन जीरो डिजिट के, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए। अगला देखिए बेटा, अगला यदि अपन बात करें तो ठीक है कि नहीं, एक और इसके अंदर आया, देखिए इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा, जो अपन ने करवाया दोनों के मिक्स मैच एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो 0 1 0 ये, ठीक है कि नहीं। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर यदि अपन निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, देखिए बेटा ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बाकी ये होंगे, ठीक है कि नहीं। कितना आ गया 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए बेटा, यदि 0.02405, ठीक है, ये हो गया जीरो। सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बेटा, 1 2 3 4 5, कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर 5, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले कभी नहीं होंगे। थर्ड नंबर पे देखिए आप 0.040, ठीक है कि नहीं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की यदि अपन बात करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3, ठीक है। अगला देखिए एग्जाम्पल 4.00, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर यदि अपने को बताना तो कितना आएगा बेटा अपने पास में 3, सॉरी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा अपने पास में 3। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अपने पास में जीरो कब अपने को सिग्निफिकेंट माननी है और कब अपने को सिग्निफिकेंट अपने को नहीं माननी है, ये अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है कि नहीं। अगला देख लो बेटा, डेसिमल की यदि अपन बात करें, पावर वाले यदि अपन बात करें तो कैसे करना है। डेसिमल में कर लिया, लेकिन ये चीज यदि पावर में हो तो क्या करना है, देखिए बेटा अगला नियम देखिए, 4 पावर फिजिकल सिग्निफिकेंट फिगर इन पावर, सिग्निफिकेंट फिगर इन पावर। पावर के अंदर ये देखिए 2 डिजिट लिख रहा हूँ 1.32, इसके अंदर लिख रहा हूँ मैं 10 की पावर -2, इसके अंदर लिख रहा हूँ 10 की पावर 4। बताइए साहब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना दोनों के अंदर ही जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो कितने आएंगे बेटा 3, और इसके अंदर भी कितने आएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब इसके होने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है कि नहीं। इनके होने से अपने पास में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई नंबर लिख दिया मैंने 4.012, ठीक है कि नहीं, 10 की पावर -4 मेरे पास में आ गया, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो कितने आएंगे बेटा 4, सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे बेटा 4। ऐसे मान के चलो मैंने कर दिया 0.041 इंटू 10 की पावर 2, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की यदि अपन बात करें तो देखिए कितना आएगा 2, क्योंकि ये 2 वाली जीरो तो क्या नहीं होती बेटा सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो नॉन डिजिट के लेफ्ट साइड में रखी हुई है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर
2, कितना आ जाएगा यहाँ पर अपने पास में 2 आ जाएगा। तो ये अपने पास में क्या था, सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको कैसे सिग्निफिकेंट फिगर जो आइडेंटिफाई करने हैं वो आपको यहाँ पर अपन ने बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन किसकी, राउंडिंग ऑफ की। ठीक है, ये अपने पास में छोटा सा टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर में, बहुत बार आ जाता है एग्जाम के अंदर कि बताइए साहब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा। ठीक है कि नहीं, तो ये आगे देखिए बेटा। अब अपने पास में नेक्स्ट आता है बेटा राउंडिंग ऑफ। बेटा छोटा सा टॉपिक है, देख लो, उसके बाद में टॉपिक भी अपने खत्म होगा। राउंडिंग ऑफ क्या है बेटा अपने पास में, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ अपन किसको बोलते हैं। ठीक है, कई बार देखिए कोई डिजिट होती है, कई बार अपन क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो उसके अंदर जो नंबर होता है आगे वाला वो एक बढ़ गया एक कम होता है। जैसे समझिए, देखिए बेटा राउंडिंग ऑफ की यदि अपन बात करें, जैसे मान लो मैंने लिखा 2.346, ठीक है ये, और दूसरा नंबर दिया मैंने 2.344। ठीक है, अब इस देखो इस वाले नंबर को भी मैं दो तरीके से लिख सकता हूं और इस वाले नंबर को भी मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है कि नहीं, देखिए अब यदि मान के चलो क्वेश्चन क्या आ जाता है, कई बार मान लो मेरे को इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, इस नंबर को मेरे को 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर लिखना है और इस नंबर को भी मेरे को 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर लिखना है। ठीक है, कैसे लिखूंगा बेटा मैं, देखिए इसमें 3 से ये देखो, अब मेरे को इसमें क्या करना है बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए अपने को ये करना पड़ेगा, इसका मतलब इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, हटाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, तो जो लिविंग डिजिट जो होगी, ठीक है कि नहीं, देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको लिखूंगा, तो मैं तरीका बताऊंगा बेटा इसको लिखने का। 2.35 इसको तो मैं यूं लिखूंगा, इसको लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो एक नंबर मैंने हटा दिया तो 3 डिजिट के अंदर आ गया ही, इसके अंदर भी एक डिजिट आपको हटानी पड़ेगी, तो 4 आपको हटाना पड़ेगा, तो क्या आएगा 2.34। अब इसका देखिए, इसका जो राइट आंसर आएगा वो 2.34 आएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो 2.35 आएगा। ऐसे क्यों हो गया, ठीक है कि नहीं। तो अपने को क्या करना है, देखिए इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर अपने को लिखना था, इसको भी अपने को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिखना था अपने को। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर से 6 रिमूव किया है, जो रिमूविंग डिजिट है वो 6 और यहाँ पर रिमूविंग डिजिट कितनी है, 4 है। तो इनको अपने को क्या करना होता है, इनके कुछ नियम होते हैं राउंडिंग ऑफ करने के, ये जो डिजिट होती है रिमूविंग डिजिट रिमूव करने की, उसके नियम होते हैं। ठीक है कि नहीं, देखिए बड़े ध्यान से समझते जाइए। ठीक है कि नहीं, देखिए फर्स्ट, ठीक है, देखिए यदि रिमूविंग डिजिट यदि 5 से कम हो, ठीक है कि नहीं, इफ या तो लिविंग डिजिट बोलो आप, या तो लिविंग डिजिट बोलो या फिर रिमूविंग डिजिट बोलो आप, वो क्या हो बेटा, लेस देन 5 हो, 5 से कम हो। ठीक है कि नहीं, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होती है, मतलब पहले वाली 0, प्रीसीडिंग जो डिजिट होती है, अपने पास में जो प्रीसीडिंग 0 होती है, सॉरी प्रीसीडिंग जो डिजिट होती है, वो क्या रहती है बेटा, अनचेंज रहती है। वो क्या रहती है बेटा, अनचेंज रहती है। मतलब समझो, देखिए जैसे ये वाला एग्जांपल समझ लो, यहाँ पर अपने पास में देखिए लिविंग जो नंबर है वो क्या है, 4 से कम है, वो कितना है बेटा, 4 से कम है। अब 4 से कम है तो देखिए आगे देखिए ये वाला जो नंबर है वो कैसे रहेगा बेटा, अनचेंज रहेगा, प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज, वो कैसी रहेगी बेटा, अनचेंज रहेगा, तो 4 का 4 ही कर दिया। बट इफ लिविंग डिजिट या रिमूविंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, यदि डिजिट 5 से ऊपर हो, ठीक है कि नहीं, ये तो क्या आएगा, देखिए बेटा, तो प्रीसीडिंग डिजिट +1 से इंक्रीज हो जाएगी, देन प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय +1, वो क्या हो जाएगी बेटा, +1 से इंक्रीज हो जाएगी अपने पास में। ठीक है, कैसे, ध्यान से समझते जाइए बेटा। देखो ये वाले डिजिट देखना, यहाँ पर ये वाला एग्जांपल देख लो, यहाँ पर देखो रिमूविंग डिजिट कितना है बेटा, 6 है, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो यहाँ पर जो देखो प्रीसीडिंग डिजिट कितनी है बेटा, 4, प्रीसीडिंग डिजिट कितनी है, 4, तो उसमें मैंने क्या कर दिया, 1 इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अलग से एग्जाम्पल यदि मैं समझाना चाहूँ तो देखो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया बेटा 2.3469,
ठीक है कि नहीं, ये रख दिया मैंने। तो इसके अंदर मेरे को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए मेरे को, ठीक है कि नहीं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए तो इसका मतलब मेरे को ये लिखना पड़ेगा, तो 2.4। अब ये 6 है, लिविंग डिजिट कितनी है 9, 5 से ऊपर है, 5 से ऊपर है तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक इंक्रीज होगा, तो कितना आएगा बेटा ये। जैसे देखिए एग्जांपल 2.46 और 4 ही आ गया मान लो यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। तो 4 आ गया तो देखो जो लिविंग डिजिट है वो क्या है बेटा 4 क्या है 5 से कम है, इसका मतलब क्या रहेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसका लिखना है तो क्या आएगा 2.46। आगे बात समझ में। तो यदि रिमूविंग डिजिट यदि 5 से ऊपर हो तो अपन एक प्रीसीडिंग डिजिट के अंदर +1 कर देंगे, और यदि 5 से कम हो तो प्रीसीडिंग डिजिट को एज इट इज अपन मेंशन कर देंगे। ये वाला एग्जांपल है बेटा इस वाले, ठीक है। आगे देखिए, ये तो बात आपके समझ में आ गई, लेकिन फिर दिमाग में आता है सर यदि 5 आ गया तो, ठीक है कि नहीं, यदि जो लिविंग डिजिट है वो यदि 5 आ गई तो फिर क्या करें, ठीक है कि नहीं। देखिए बेटा अगला नियम देखिए सिग्निफिकेंट इसका राउंडिंग ऑफ का, इफ लिविंग डिजिट इज 5, ठीक है। तो इसके 2 नियम है अपने पास में, ठीक है। देखिए यदि लिविंग डिजिट अपने पास में 5 आ गए ना तो इसके 2 नियम हैं। कौन कौन से नियम है बड़े ध्यान से समझते जाइए। इफ, ठीक है कि नहीं, लिविंग डिजिट 5 है, इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन नंबर, प्रीसीडिंग डिजिट मेरे पास में क्या हो बेटा इवन नंबर हो, इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज ओड नंबर, प्रीसीडिंग डिजिट मेरे पास में क्या हो बेटा ओड नंबर हो, ठीक है कि नहीं। तब तो देखिए प्रीसीडिंग डिजिट यदि मेरे पास में इवन नंबर हो तो नो चेंज, तो प्रीसीडिंग डिजिट में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखिए बेटा। यदि प्रीसीडिंग डिजिट कैसी हो इवन नंबर हो, ठीक है। और यदि प्रीसीडिंग डिजिट ओड नंबर हो तो बेटा प्रीसीडिंग डिजिट में इंक्रीज्ड बाय +1, तो वो 1 से क्या हो जाएगी बेटा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। देखिए बेटा एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो पहले। एग्जाम्पल पे यदि अपन बात करें तो देखिए 2.445, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेना है बेटा 3, सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेना है 3 लेना है। तो अब 3 लेने के लिए अपने को 5 क्या करेंगे, जो 5 है उसको रिमूव करना पड़ेगा अपने को। अब रिमूव करेंगे तो जो लिविंग डिजिट है वो कितनी है बेटा 5 है, और प्रीसीडिंग जो डिजिट है वो कितनी है 4 है, इसका मतलब इवन नंबर है। तो अपने को जो नंबर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे ये। आगे बेटा बात समझ में। इसी को देखो यदि मैं क्या कर देता हूँ 2.455, ठीक है। मेरे को कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है बेटा इसको 3 में, सिग्निफिकेंट फिगर मेरे को कितने चाहिए इसके 3। तो कैसे लिखूंगा बेटा 5 रिमूविंग डिजिट हो गई तो क्या आएगा 2.4, ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या है बेटा 5, तो क्या है ओड नंबर है, ओड नंबर है तो क्या हो जाएगा इंक्रीज बाय 1, तो कितना आ जाएगा बेटा 6। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा वो क्या जाएगा 2.46, क्या जाएगा बेटा 2.46। आगे देखिए बेटा दूसरा एग्जांपल देखिए इसका। यदि मान के चलो अपन क्या कर लेते हैं 2.4678, ठीक है कि नहीं। ये इसके अंदर आपको देखो ओड इवन नहीं देखना है बेटा, ये चीज ध्यान रखना आप, क्योंकि जो गड़बड़ होती है ना वो यहीं से होती है। मान के चलो यहां पर मैंने 5 कर दिया, ठीक है कि नहीं, और दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया यहां पर भी मैं 6 ले लेता हूं। देखो ये मैंने 6 ले लिया, ठीक है कि नहीं। यहां पर भी मैं क्या ले लेता हूं बेटा 6 ले लेता हूं, एक बार के लिए समझिए यहां पर, ठीक है। अब मेरे को जो लिविंग डिजिट है वो क्या है बेटा 6 है। अब 6 तो क्या है 5 से ऊपर है, तो यहाँ पर आपको ओड इवन नहीं देखना है बेटा कि ओड है कि इवन है, इसको डायरेक्ट क्या कर देना है बेटा अपने को 2.467। क्यों 7 कर देना है, क्योंकि ये पहले से ही नंबर क्या है 5 से ग्रेटर है, जबकि अपन ये किसके लिए पढ़ रहे हैं नियम, जिसके लिए लिविंग डिजिट कितनी हो 5 हो, ठीक है कि नहीं। तो यदि ये ऐसे हो 2.466 एंड 5, तो लिविंग डिजिट कितनी है बेटा 5, और 5 के लिए ये नियम ओड इवन वाला नियम आपको ध्यान रखना है। क्या करना है 2.46
6। सिग्निफिकेंट फिगर कितने लेने हैं बेटा? 4। आगे बात समझ में? यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट वही लागू होता है। जैसे मान के चलो यदि मैंने लिख दिया 2.476 और 6, ठीक है कि नहीं? सिग्निफिकेंट फिगर 5 लेना है तो 6 को हटाओ, यहाँ से हटाओगे तो क्या आएगा बेटा? देखिए अब 6 डिजिट क्या है बेटा? ग्रेटर डिजिट है, तो क्या आएगा? देखिए 2.477। यहाँ पर आपको ओड इवन नहीं देखना है बेटा, ठीक है? आगे बात समझ में? 2.475 यदि ये है, लिविंग डिजिट कितनी है बेटा? 5। लिविंग डिजिट 5 है, इसका मतलब अपने को यहाँ क्या देखना है? ओड इवन। तो क्या है बेटा? ओड नंबर है, तो क्या आ जाएगा? 2.548, ठीक है? तो ऐसे अपन क्या करते हैं बेटा? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का राउंडिंग ऑफ अपन करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये अपने 2 चैप्टर थे छोटे छोटे, एक था अपने पास में सिग्निफिकेंट फिगर और दूसरा था राउंडिंग ऑफ, ठीक है? ये दोनों अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके साथ साथ ही अपना जो फर्स्ट टॉपिक था यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट, वो वाला टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है? और जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे ऐप जो है PCW प्लस ऐप, PCW प्लस ऐप पर हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। टेस्ट सीरीज जो कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की यदि अपन बात करें, और ये एंट्रेंस एग्जाम कहीं के भी हो सकते हैं बेटा, और राजस्थान से हो सकते हैं, राजस्थान, यूपी, बिहार, MP या फिर कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, उन सब के लिए है, ठीक है? वो अपने क्वेश्चनों की जो प्रैक्टिस है वो यहाँ से कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के अंदर कम से कम हम 2000 की समथिंग क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसके अंदर जो टेस्ट हमने बनाए हैं वो 20 टेस्ट है, जिसके अंदर 15 टेस्ट हमारे माइनर टेस्ट है जो कि टॉपिक वाइज है, और जो 5 टेस्ट है अपने पास में वो मेजर टेस्ट है, मतलब फुल सिलेबस वाले टेस्ट है। तो आप अपनी तैयारी जो है कंप्लीट तरीके से आप कर सकते हो बेटा यहाँ से, ठीक है कि नहीं? ये वाला जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर प्रूफ होगा, ठीक है? तो ये आप यदि आपने अभी तक ये ऐप इंस्टॉल नहीं किया गूगल प्ले से जाके, तो ये आप इंस्टॉल कर ले, और ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो आप ज़रूर ज्वाइन कर ले। बाकी कंटेंट बेटा हम आपको पूरा फ्री दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। जब तक एग्ज़ाम आएगी हम मैक्सिमम क्या कोशिश कर रहे हैं पूरा का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करें, ठीक है? हम लग के ये जो वीडियोज़ है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि पूरा का पूरा कंटेंट बच्चों तक पहुँचे, और हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, अपनी जो प्रयास वो भरसक कर रहे हैं। बाकी आप यदि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।